हेलो चिल्ड्रन, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, आज के वीडियो में हम लोग कार्डियक साइकिल को करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये पार्ट क्या डिस्कस कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है आपको, वो मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड के थ्रू दिखाना चाह रही हूँ। आप देखिए, ये हमारा हार्ट है और हार्ट का ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ हम लोगों ने इसको टिल्ट करा दिया है और 4 चैम्बर बनाया। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये स्ट्रक्चर में हम लोगों ने किया है। फिर जैसा कि हम लोगों को पता है कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा होता है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लंग बना देते हैं। 2 लंग से हम लोग एंटर करा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ रहा था पूरे बॉडी सिस्टम से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, आगे देखिएगा आप लोग कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पेक्टिव चैम्बर के रिस्पेक्टिव पार्ट में एंटर कर जाता है, ये यहाँ एंटर करेगा और ये यहाँ, ठीक है, इधर आ गया। किसके, कौन से वाल्व के थ्रू? इस वाल्व के थ्रू जो ट्राइकस्पिड वाल्व था। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर में ही देखा था। अब मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कंटिन्यूड, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, तो कंटिन्यूड ये वेंट्रिकल में ये आराम से जा रहा है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये खुद ही से जा रहा है और ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इस स्टेज को हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है द टर्म ज्वाइंट डायस्टोल। फिर से आप समझ लीजिए इसको, ज्वाइंट डायस्टोल क्या है। जब दोनों चैम्बर में, लेफ्ट एट्रिया में और राइट एट्रिया में, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड और एक दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये ब्लड एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में रेस्पेक्टिवली जा रहा है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कह रहे हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि रिलैक्सेशन है। ओके, चैम्बर्स का चैम्बर रिलैक्स्ड फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं, ऑल द चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड मोड, आर इन रिलैक्स्ड मोड। आगे देखिए, आगे है आपको मैंने बताया था सैन के बारे में, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। सैन को थोड़ा दूसरा कलर दे दें, ये कलर दे देते हैं। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के कारण जो एट्रियल वॉल है वो प्रेशर डाल रहा है एट्रिया के साइड में, इनर साइड में वो प्रेशर डाल रहा है और उससे क्या हो रहा है कि मोर ब्लड, और ज्यादा ब्लड, क्योंकि इस एक्शन पोटेंशियल के कारण प्रेशर पड़ा एट्रिया पे, तो क्या हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक, यहाँ पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हुआ तो उसको हम लोग, उस टर्म को हम लोग यूज करेंगे, एक नया टर्म डालेंगे, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ही एट्रियल सिस्टोल है। इससे क्या होता है कि 70% ब्लड तो पहले ही चला गया था, अपने आप से चला गया था ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम में, लेकिन रेस्ट ऑफ द 30% ब्लड था वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जाता है, 30% ब्लड। ठीक, तो 30% ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक, अब क्या हुआ कि ये वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, यानी कि टोटल ब्लड अब यहाँ पे 100%,
100% ब्लड अब यहाँ पे है आपका। थर्ड स्टेज आ जाइए, तीसरे स्टेज में अभी हम लोग जाएंगे। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि सैन जो है एवियन के थ्रू, यहाँ पे मैंने बताया था ये सैन था आपका, यहाँ एवियन के थ्रू इस वॉल पे हमारा क्या था, वेंट्रिकुलर वॉल, जो कि एकदम थिक था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल, यहाँ पे सिग्नल देता है और यहाँ से ये सिग्नल पूरे वेंट्रिकुलर पार्ट में जाता है बंडल ऑफ हिज के द्वारा। तो ये वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि आपका कौन सा वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकुलर वॉल। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्यूलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, CU है ये, वेंट्रिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा एक नया टर्म निकल के आया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर, जस्ट अ मिनट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लिया वॉल प्रेशर आ गया अंदर की तरफ, वॉल प्रेशर, तो ब्लड कहीं जाएगा तो यहाँ पे वॉल्व खुल जाता है, सेमिल्यूनर वॉल्व। इसको मैं कलर लेना चाह रही हूँ, अलग कलर लेना चाह रही हूँ। कौन सा कलर ले लूं, ये कलर ले लेती हूँ क्या। अब यहाँ पे जो ये पार्ट था और ये पार्ट था, जो ट्यूब था, वो इधर सप्लाई होगा लंग में, और इधर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है लंग की तरफ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है सिस्टम्स की तरफ। ये सिस्टम की तरफ चला जाएगा, ओके, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाएगा। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। तो जाएगा और ये पहले ये वाल्व खुलेगा, वो सेमिल्यूनर वॉल जिसको कह रहे हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व, वो खुल जाएगा और ब्लड जो है वेंट्रिकल से सेमिल्यूनर वॉल में चला जाएगा और ये एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का वेंट्रिकल अब खाली होना शुरू होगा। जैसे ही वाल्व ऊपर जाएगा ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। यहाँ का जो ओपन वाल्व था वो बंद हो जाएगा ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जब ये वाल्व खुलेगा सेमिल्यूनर वाल्व, तो ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे लब डब वाली आवाज हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आपका सिस्टोल और डायस्टोल क्या हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जब ब्लड लंग में चला जाएगा और सिस्टम्स में चला जाएगा, तो क्या होगा कि आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। नाउ वेंट्रिकल विल बी रिलैक्स्ड। फोर्थ स्टेज, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ओके, ये फोर्थ स्टेज है। वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा तो फिर क्या होगा कि इसका जो हम लोगों ने नाम दिया हुआ है वेंट्रिकल डायस्टोल। रिलैक्सेशन वर्ड डायस्टोल से जुड़ा हुआ और कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये वॉल्व ओपन हो जाएगा और फिर जैसे पहले था वो स्थिति आ जाएगी, यानी कि ज्वाइंट डायस्टोल फिर से शुरू हो जाएगा और फिर से एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये साइकिल लगातार चलता रहेगा, जिसको कि हम लोग कार्डियक साइकिल कहेंगे। ये सारा कुछ एनसीईआरटी ने लाइन बाय लाइन समझाया है। इसको हम लोग अपने एनसीईआरटी पे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, ये चीज अभी हम लोग देख रहे थे। Let us take a look. To begin with, all the four chambers to heart are in a relaxed state. अभी हम लोगों ने कहा था कि हार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में है और दोनों वाल्व खुले हुए हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और 70% ब्लड तो ऐसा ही चला गया वेंट्रिकल में। दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, मैंने कहा था उस टाइम में ज्वाइंट डायस्टोल है। As the tricuspid and bicuspid valve are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle, respectively through the left and right atria. ये बात मैंने कही, 70% चला गया। Now the semilunar valves are closed at this stage. ये जब ये valve खुला रहेगा तो semilunar valve उस टाइम में बंद रहेगा। The sand now generates, मैंने कहा था उस पिछले फिगर में, मैंने कहा था कि जैसे ही
ये डायस्टोल वाला स्टेज के बाद क्या होगा, एक सैंड जनरेट होगा। 70% जब ब्लड चला गया होता है वेंट्रिकल में तो सैंड जनरेट होता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, which stimulate both the atria to undergo a simultaneous contraction। साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो दोनों एट्रिया, ऊपर और नीचे, यानी कि ये अगर एट्रिया है तो ये दोनों एट्रिया साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट अंदर की तरफ करेगा, हाँ, जिसके कारण ये ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। और कितना ज्यादा होगा, 70% तो पहले ही ज्यादा हो चुका है, अब 30% जो बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कर चुके थे उस टाइम में। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। इंक्रीज करता है, आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, इंक्रीज हुआ नहीं कि 30% वो बढ़ा ज्यादा कर दिया, भेज दिया। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड by AVN and AV bundle from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। यानी कि वेंट्रिकल पार्ट में आपको जहां तक याद होगा, पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बंडल ऑफ हिज के थ्रू ये मसल पे भी कॉन्ट्रैक्शन जाएगा। किसके, कौन से मसल पे, वेंट्रिकुलर मसल पे। दिस काउजेस द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैंने बताया था सिस्टोल द वर्ड इज कनेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट। The atria undergoes relaxation, जिसको कि diastole कहेंगे, coinciding with the ventricular systole। Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve। अब क्या होगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे वाल्व कौन सा खुला, सेमिल्यूनर वाल्व। और क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, एच यानी कि वापस ब्लड एट्रिया में ना चला जाए। As the ventricular pressure increases, क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि एवी और बंडल ऑफ हिज के कारण। The semilunar valve guarding the pulmonary artery जो राइट साइड में था और एओर्टा जो लेफ्ट साइड में है, फोर्स टू ओपन, यानी कि अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं फिर से एक बना दे रही हूँ ताकि आप समझ पाइए। यानी कि यहाँ से ब्लड सिस्टम्स में जा रहा है और यहाँ से लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है, यहां से लंग्स में जा रहा है। तो ये जैसे ही खुलेगा, ये दोनों जैसे ही वाल्व खुला ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे वाल्व खुला नहीं रहेगा क्योंकि बैकफ्लो ना हो। ओके, आगे देखते हैं। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। ओके, जब ये यहाँ पे चला जाएगा, सारा ब्लड वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड लंग में और ऑक्सीजनेटेड सिस्टम्स में, तो फिर क्या होगा, सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो फिर ये जो वेंट्रिकल वॉल है वो रिलैक्स करेगा, यानी कि ये जो टर्म दिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे जब रिलैक्स करेगा ये दोनों वॉल तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि डायस्टोल टर्म जो जुड़ा हुआ है वो रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ है। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valve which prevents the backflow of blood into the ventricle। As the ventricular pressure declines, अब जब ventricular pressure decline करेगा, यानी कि अब वहां पे contraction नहीं है, डायस्टोल है यानी कि रिलैक्सेशन है, तो as the ventricular pressure declines further the tricuspid and bicuspid valves पुश टू ओपन। जब ये बंद हो जाएगा, ये रिलैक्स भी कर गया, तो अब ये क्या है, खुल जाएगा दोनों वाल्व। जो एवी वाल्व था ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, वो क्या होगा, खुल जाएगा। अब क्या है, as the ventricular pressure declines further the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। और इस तरह से वेन्स में ये ब्लड, वेन से जो ब्लड आ रहे थे डीऑक्सीजनेटेड इसमें जाएगा और इसमें कौन सा जाएगा, जो लंग से ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which has been emptied into them by the veins। इसी बात को भी हम लोग ने समझा। Now the blood once again moves freely to the ventricle, और यहाँ से आके फ्रीली फिर मूव करना शुरू कर देगा, जैसे सबसे शुरुआत में हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग एक कार्डियक साइकिल का भी पिक्चर रखे हैं, उसको देखेंगे। The ventricles and atria are now again in relaxed joint
रिलैक्स ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट में आ गया, वो फिर से साइकिल शुरू होने वाला है। सून द सैन जनरेट, फिर से जनरेट होगा सैन, जो कि पेसमेकर है। A new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continued. फिर से प्रोसेस, नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये पार्ट अभी हम लोग तुरंत करेंगे, लेकिन एक कार्डियक साइकिल का पिक्चर पहले देख लें कि यहाँ पे है भी। इसी चीज को हम लोगों ने सारा कुछ समझा है। जैसे देखिए, ब्लड वेन के थ्रू यहाँ पे आया और लंग के थ्रू यहाँ पे इस पार्ट में आया। और देखिए एक सेकेंड, जो प्यूरिफाइड ब्लड था वो इस पार्ट में आया, यानी कि लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल से फिर पूरा सिस्टम में गया। ठीक, वहां से सिस्टम से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया फिर, और फिर वहां से कहाँ गया, लंग में प्यूरिफाई होने के लिए गया। तो ये तो प्रोसेस आप समझ ही रहे हो। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कार्डियक साइकिल, इसका डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहला जो स्टेज है जहां से स्टार्ट होता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। दोनों जो एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये राइट एट्रिया है, इसमें ब्लड आ रहा है, इसमें लंग से आ रहा है और इसमें वेना केवा से आ रहा है, वेना कावा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टार्ट है तो इसलिए दिखाया नहीं है यहाँ पे। ये स्टेट में आप देखिए ये खुला हुआ है, दोनों ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये खुला हुआ है और एरो शो कर रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वेंट्रिकल में जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या कह रहे हैं ना, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, यानी कि रिलैक्स स्टेट है, ये रिलैक्स्ड है। अब सैन जनरेट होगा, यानी पेसमेकर जनरेट होगा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो उससे क्या होगा, ये वॉल्व जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्व में। ये भी सेम केस है, यहाँ भी प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ का ब्लड जो था वो नीचे में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। यानी कि पहले जो 70% गया था, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 30% मिला के कितने होगा, 100%, यानी कि यहाँ पे 100% ब्लड है। ठीक है, अभी अब इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। 100% ब्लड है। अब देखो यहाँ पे एवियन था, एवियन ने क्या किया, एवियन ने ये इस वॉल को प्रेशर दिया, इस वॉल को जो थिक था, इसने क्या किया, पुरकिंजे फाइबर को भेज दिया सिग्नल, और इसने इधर भी जनरेट किया प्रेशर और इसने इधर जनरेट किया प्रेशर। फिर ये इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि पहले जो वाल्व बंद था वो वाल्व खुल जाएगा। देखिए वाल्व खुल गया और वाल्व खुलने के बाद ये चला गया लंग की तरफ और ये चला गया सिस्टम्स में चला गया। ठीक, तो ये जो वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, अब आइए वापस अपने पोजीशन पे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये वापस से रिलैक्स करेगा और रिलैक्स करेगा तो फिर से नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ओके, नाउ कम टू द एनसीईआरटी। अब आगे देखते हैं हम लोग नया एक्सप्लेनेशन हम लोग का। एक बार में जो दोनों वेंट्रिकल से, पहले आप एक चीज यहां समझिए, ये सपोज दिस इज हार्ट, आवर हार्ट। ओके, ये हमारा वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो जो लंग में ब्लड जा रहा है और जो सिस्टम में ब्लड जा रहा है, ठीक है, अओर्टा के थ्रू जो जा रहा है, तो एक बार में 70 ml ब्लड पंप होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में एक बार में एक वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड जाता है। तो आपको पहले से पता है कि ऑन एन एवरेज जो हमारा हार्ट बीट है, एवरेज हार्ट बीट है वो है 72। तो अगर हम कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करना चाहें, कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो ये 70 ml
ब्लड को जो एक बार में हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे 72 से तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका लगभग इतना ml, जिसको कि अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ml ब्लड आएगा। फिर से आप समझ लीजिए 5 ml। ओके, आप देखिए कि एक बार में कितना ब्लड अपवर्ड वो फ्लो कर रहा है एक साइकिल में 70 ml, और ये वेंट्रिकल की बात हो रही है, हम यहाँ एट्रियम को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो एक बार में दोनों अलग अलग कितना कर रहा है 70 ml, और 70 ml जो है और एवरेज हार्ट बीट है कितना 72, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्शन पोटेंशियल कितना 70 से 75 था, जो कि एवरेज हार्ट बीट था आपका 72, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो जब हम लोग को कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करना रहता है तो अच्छा, इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम को यानी कि 70 को मल्टीप्लाई करें हार्ट बीट से तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा कार्डियक आउटपुट निकल के आएगा। देखिए ये कह रहा है दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल कहलाया। एक बार में पहले एट्रियम में गया, फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर एक तरफ लंग और दूसरी तरफ सिस्टम में गया, तो ये एक साइकिल के तहत होता है। अभी हम लोग कार्डियक साइकिल भी देखे थे, तो वो 1 मिनट में 72 बार होता है, यानी कि 72 टाइम्स। ये हमारा that many cardiac cycles are performed per minute, यानी कि 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल भी होगा। From this it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। अगर मान लिया कि हमको निकालना रहे कि एक कार्डियल साइकिल कितने मिनट में हुआ, ठीक है, तो 60 यानी कि एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग अगर हम निकालें तो 60 डिवाइडेड बाय 72 तो कितना आता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। ओके, from this it could be deduced that the duration of cardiac cycle is 0.8 second. During a cardiac cycle each ventricle pump out approximately 70 ml। अभी हम लोगों ने कहा था 70 ml, और वो क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम है, that is what stroke volume of blood which is called stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate number of beats per minute gives the cardiac output. Therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml। हमने कहा था यहाँ पे निकाला था ना मैंने 5040, जो कि 5 मिलीलीटर में हम लोगों ने ऑन एन एवरेज कन्वर्ट किया हेल्दी इंडिविजुअल का। अच्छा, एक चीज और में, जो बच्चे खेलते हैं या फिर जो एथलीट होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, जबकि जो पेशेंट होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट कम होता है। ये चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. Okay, ये जो है 5000 ml से ज्यादा भी वो ब्लड पंप कर सकता है 1 मिनट में। During each cardiac cycle, 2 prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope. The first heart sound is lub is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valve, whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valve। आप यहीं देख लीजिए, अगर मान लिया, नहीं इधर आते हैं, देखते हैं फिगर में, जब ये बंद होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खुला और ये यहाँ पे ब्लड आ गया और सारा ब्लड यहाँ जाने के बाद देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये क्लोज हो गया, यहाँ पे कौन सा साउंड सुनाई देगा, लब, ठीक है, एलयूबी। और यहाँ पे ये अब बंद हो ही गया, जब ये बंद हो जाएगा सेमिल्यूनर वॉल तो डब सुनाई देगा, ठीक है, लब डब लब डब लब डब। ये आप लोगों ने सुना होगा, स्टेथोस्कोप बीट के साथ डॉक्टर एनालाइज करते हैं। ओके,
The first heart sound, that is lub, is associated with the closure of the tricuspid valve and bicuspid valve, whereas the second heart sound dub is associated with the closure of the semilunar valve. These sounds are of clinical diagnostic significance. तो clinically इसको अगर हम लोग चेक करना चाहें तो लब डब साउंड से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं क्लिनिकली, हार्ट है हमारा सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द दिस पार्ट ऑफ द वीडियो.